तो हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और ये जो वीडियो है लेके आए हैं हम उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय है। तो थोड़ी सी देर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से हमें आपको यूपी पुलिस है ना, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, या शायद आप आर ओ या ए आर ओ के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप यूपी PSC 2024 के लिए जा रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में ले जा रहे हैं, तो यहाँ से सामान्य परिचय से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिली जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पे लिए हैं हमने। 1 से 2 नहीं, 2 से 3 से 4 भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, राज्य का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था। तो इसका जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 को याद हुआ था। याद रखना है आपको, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राज्य की जगह हर एक जो बार बार इसके नाम कुछ चेंज हुए हैं, कभी कुछ रखा गया। तो इस तरह से 1836 की बात करें तो 1836 में हम इसको नाम से, हम इसका नाम, राज्य का जो नाम था वो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से हम इसको जानते थे, ठीक है। वहीं पर उसके बाद में 1877 की बात कर लें तो वहाँ पर हम इसको जो नाम था वो उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत, ये इसका नाम पड़ा था, ठीक है। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस आगरा और अवध था। तो इसको 1902 से हम इसको जानते हैं, से पढ़ा। और साथ ही साथ 1937 से इसका जो नाम पड़ गया था वो संयुक्त प्रांत पड़ा था। और इसी को हम जनरली जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, जो 1937 से इसका नाम पड़ा था। लेकिन उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश पड़ा इसका नाम, तो उत्तर प्रदेश जो पड़ा था वो पड़ा था 24 जनवरी 1950 को, इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को से हम इसको अब वर्तमान में भी हम प्रेजेंट में क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश ही कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश इसका नाम ये पड़ा है, ठीक है। राज्य की राजधानी भी इसी तरह से चेंज हुई है। तो राज्य की राजधानी 1936 से जो थी वो आगरा थी। उसके बाद में 1900 नहीं, 1836, ठीक है। 1858 में फिर इसको जो राजधानी थी वो ट्रांसफ़र की गई प्रयागराज के लिए। लेकिन 1921 में फिर कुछ समय के लिए आंशिक रूप से इसकी जो राजधानी थी वो लखनऊ बनाई गई। और 1935 से फिर संपूर्णतः पूरी तरह से इसकी राजधानी को फिर लखनऊ ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वर्तमान में भी इसकी जो राजधानी है वो अब लखनऊ है। अब सभी इसको जानते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से इसका नाम है। राज्य का जो विभाजन है, जो अंतिम बार जो विभाजन हुआ है वो हुआ है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके, कितने जिलों को, 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया जिसका नाम दिया था उत्तरांचल, ठीक है। लेकिन उत्तरांचल का नाम बदलकर वर्तमान में हम जानते हैं उत्तराखंड के नाम से का गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, जो अंतिम बार जो इसका विभाजन हुआ है वो 9 नवंबर सन 2000 को किया है, जिसमें से 13 जिलों को काटा और एक नया राज्य बना देगा उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, जिसमें हम बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और फिर शामली। तो ये टोटल 8 जिले हैं जो कहाँ से रिलेट करते हैं, ये NCR में इनको रखा गया है। NCR का क्षेत्र हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो ऐसे 2 व्यक्ति हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। कौन कौन हुए हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह हुए हैं और एक VP सिंह हुए, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हैं। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, CM भी रहे और बाद में ये भारत के PM भी बने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, ऐसे भी कितने हैं, 2 लोग हैं जो क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष थे लेकिन बाद में क्या बन गए, वो बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनमें सबसे पहले हैं श्री बनारसी दास और दूसरे हैं श्रीपति मिश्र, ठीक है। दोनों लोगों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं ये, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह और VP सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक। चलिए आगे बढ़े। राज्य की जो विधायिका है वो कैसी है, सभी जानते हैं, द्विसदनीय विधायिका है। हमारे यहाँ पर क्या है, विधानसभा भी है और क्या है, विधानसभा भी है और क्या है, यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो इस तरह हमारे देश, हमारे जो प्रदेश है उसकी जो विधायिका है वो कैसे, द्विसदनीय है। लोकसभा की जो सीटों की संख्या कितनी है, वो 80 है। राज्यसभा में की वो 31 है, ठीक है। सबसे अधिक समय तक विधानसभा
अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो इसमें 3 लोग रहे हैं जो 3-3 बार रहे हैं। श्री आत्माराम 2 लोग हैं, श्री आत्माराम गोविंद खैर और केशारी नाथ त्रिपाठी। ये भी कौन है? ये भी 2 लोग रहे हैं और ये कितनी बार रहे हैं? 3-3 बार रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं वो कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी विधानसभा की। और यहाँ से विधान परिषद के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो है 100 यानी कि 100। ठीक है, इतना डाटा आपको याद हो गया होगा। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं और राज्यसभा की वो 31 है। ठीक है, चलिए आगे देखें। हाँ, उत्तर प्रदेश के पहले फर्स्ट सीएम कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह बने हैं। राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि हमारे राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है और पूरे देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी का नाम याद रखना है। राज्य और देश की जो पहली महिला राज्यपाल हैं वो कौन बनी है? वो बनी है सरोजनी नायडू बनी है। भारत का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पर है? तो ये है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। कुछ चुनिंदा ही प्रश्न लेके आए हैं, चुनिंदा ही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन्हें ही लेके आए हैं ताकि यहाँ से आपके लिए एक रिवीजन कर लें और आप इनको यहाँ से 1 से 2 नंबर का ही फायदा मिल जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा फैक्ट है। स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति तो ये बने हैं चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस तो सर वॉल्टर मॉर्गन। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल वह कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर है और जो भारत का कितना है? 7.33% है। अक्षांश की बात कर ले तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतर के देखें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर ऐसे देखें तो ये कितनी है? तो ये है 650 है, 600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण देखें, इस तरह से देख लें तो ये कितनी है? तो ये है 240 किलोमीटर। ठीक है, 650 पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 240। राज्य का सबसे पूर्वी जिला, अब हम पूर्वी जिला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की देख लें तो सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर हम बॉर्डर पर देखें, बिहार के बॉर्डर पर एक जिला पड़ता है यहाँ पर, तो इसका नाम है बलिया। ठीक है, और पूर्वी के बाद हम पश्चिम जिला इधर देखें तो यहाँ पर पड़ता है हमारा कौन सा जिला? ये शामली पड़ता है। उत्तरी जिला सबसे ऊपर पड़ता है आपको सहारनपुर और दक्षिणी जो जिला है वो है कौन सा? ये है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र है ये और ये है सहारनपुर और ये पड़ता है आपका कौन सा? बलिया, बिहार से अपने बॉर्डर साझा करता है और इधर पड़ता है आपका शामली। ठीक है, ये शामली पड़ता है। अब देखिए राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से देखें तो लखीमपुर खीरी हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल कितना? 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य का सबसे छोटा जिला तो ये पड़ता है आपका हापुड़ और यह है 660 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। राज्य की जो सीमाएं हैं वो साझा किसको करती हैं? तो 9 राज्यों को करती हैं, जिनमें से 8 तो राज्य है और एक है केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वो? तो वो है आपका दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? दिल्ली है। राज्य की बात कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से 8+1 = 9 तो 9 राज्यों की सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश। एक देश की सीमा को देश है नेपाल,
जिसकी सीमा को भी साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। उनमें कौन है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और है कि पीलीभीत। तो ये 7 जिले हैं जो ऊपर नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है, और सबसे कम लगती है तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ छोटा सा एक फैक्ट, छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा फैक्ट था, जिससे आप कुछ ना कुछ अच्छा भी सीखेंगे और 1 से 2 नंबर का फायदा भी आपको हो सकता है।